आज दिल्ली के जंतर मंतर में रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासतौर से एक विशेष वर्ग के द्वारा कि जो इकोनॉमिकली जो वीक है उन्हें सिर्फ रिजर्वेशन आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रिजर्वेशन या आरक्षण कोई खैरात या दया नहीं है जो बंद होना चाहिए। आरक्षण का सबसे बड़ा कारण आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज हैं, आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही दलित, एससी, एसटी, ये जो आदिवासी हैं उन्हें शिक्षा से और उनके अधिकारों से वंचित रखा गया इतने दिनों से, इतने हज़ार सालों से। और आज अगर कुछ सालों से अगर उन्हें अधिकार, शिक्षा मिल रहा है तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आरक्षण शब्द हमारे देश में है तो इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं। ये इनकी वजह से ही आज ये शब्द आया और इनकी वजह से पिछले कई हज़ार सालों से जो उन्हें शिक्षा से और अधिकार से वंचित रखा गया उसका सबसे बड़ा कारण ये लोग हैं। और आज ये लोग कुछ सालों से अगर उन्हें अधिकार, शिक्षा मिल रहा है तो आज उन्हीं के अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी सरकार की दोगलापन तो देखिए, जब पिछले एक महीने से पेपर लीक के मामले में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं मिली, ना ही कोई वहाँ पर मंत्री आए। लेकिन जब 1 या 2 दिन हुए इस आरक्षण को करते हुए तो बीजेपी के लोग वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन जब पेपर लीक के मामले हुए थे तब वहाँ पर ऐसा कोई मंत्री या नेता, विधायक नहीं आया बीजेपी का कि आके वो देख ले या क्या हो रहा है, इस प्रोटेस्ट को या इस प्रोटेस्ट का क्या हल हो सकता है, तब नहीं आया कोई। लेकिन आज जब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग या रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री सब पहुँच रहे हैं। ये सरकार का दोगलापन मुझे लगता है कि अब नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि आरक्षण अभी भी एससी, एसटी, आदिवासी, दलितों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम शायद ऐसे एरिया में रहते हैं तो शायद हमें आरक्षण का महत्व या आरक्षण को उतने हमें शायद उसके अवेयरनेस नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं आदिवासी, एससी, एसटी, दलित में कि उन्हें रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं पता और उन्हें उसका अभी भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से बैकवर्ड एरिया है, ऐसे आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि जो आरक्षण आज बंद हो गया तो शायद वो लोग जो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, शायद वो उनकी पीढ़ियां कभी भी ग्रो नहीं कर सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ नहीं, ऐसे बहुत से एरिया हैं जहां पर ऐसे लोग जो इस चीज़ से बहुत पीछे हैं, खासतौर से एजुकेशन से। और हम सब जानते हैं कि उनकी स्थिति, सिचुएशन क्या है। जब सरकार गांव तक, बैकवर्ड्स एरिया तक पहुंचेगी तो शायद उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ जाएगा कि आखिर अभी भी हमारे देश के जो एक विशेष या फिर यूँ कह के दलित, एससी, एसटी वर्ग किस तरीके से जी रहे हैं। और हमारी सरकार बात करती है 2047 के विकसित भारत को लेकर। विकसित भारत मुझे लगता है कि बनने के लिए हर एक नागरिक का मुझे लगता है कि एक अपना, मुझे लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी या फिर वो उस क्राइटेरिया को ज़रूर मुझे लगता है कि पार कर रहा हो, तभी शायद हमारा देश जो है वो विकसित भारत बन सकता है। और आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इस रिजर्वेशन को सबसे ज़्यादा सच मायने में अब ज़रूरत है। और आज इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंतर में। मुझे लगता है कि ये जो कुछ विशेष वर्ग के लोग, इनकी जो मनुवादी विचार को लेकर किस तरीके से आज ये अगर कोई आप ऐसे बहुत केसेस हैं, स्कूल में हो गया या फिर यूनिवर्सिटी में हो गया, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एससी, एसटी के अगेंस्ट। अभी भी बहुत से ऐसे रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे बहुत से केसेस आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ अभी भी दलित, एससी, एसटी के नाम पर अभी भी भेदभाव हो रहे हैं। खासतौर से जनरल के द्वारा या फिर जो ब्राह्मण या सवर्ण जो लोग आते हैं वो अभी भी यूनिवर्सिटी में, आप सिर्फ यही नहीं, अगर कोई वैकेंसीज आती है या फिर कोई सीट्स होती हैं तो उन पे लगभग 60 से 70% जो सीट होती हैं वो तो जनरल के लिए पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है। लेकिन बचता क्या है उसमें, जो 30% बचता है उसमें से एससी, एसटी, दलित, ओबीसी, आदिवासी सब आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के लोग भी उसी में शामिल होते हैं। तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी भी कोई भी वैकेंसी आती है आप उसमें उठा कर देख लीजिए, 60 से 50% तो ऑलमोस्ट जनरल के लिए वो पहले से अलग की जाती है सीटें, और जो बच जाती है उसमें एससी, एसटी, दलित और ओबीसी, बैकवर्ड्स एरिया के लोग उसमें शामिल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है गवर्नमेंट के द्वारा सीट को लेकर, सरकारी जॉब को लेकर, या फिर और भी जो भी एरिया में या फिर ऐसे बहुत से जो सीट हैं उनके लिए अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से सरकार के द्वारा होती है हम सब जानते हैं। अभी भी आप जाके डेटा देख लीजिए, कोई भी जॉब या एसएससी का या फिर किसी भी चीज़ का भी आता हो, आप देख लीजिए वहाँ पर आपको 70 से 60% आपको सीटें जनरल के लिए पहले से ही अलग कर दी जाती है, और बचते जो 30 या 40% है उसमें से एससी, एसटी, दलित सब आ जाते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि अभी भी किस तरीके से अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, भेदभाव अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर पिछले 5000 सालों में जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखने को मिला, भेदभाव देखने को मिला, वो अभी भी चाहे जिसके ज़रिए, लेकिन अभी भी वो चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शायद इस बात को नहीं जानते कि आखिर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, वो जाकर कम से कम बैकवर्ड एरिया में देखें तो अभी भी हमारे एससी, एसटी, दलित भाइयों और जितने लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है।
अगर शायद ये देखने के बाद अगर आपको लगे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए तो एक बार आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए। आप जाइए, आप गाँवों में जाइए तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि रिजर्वेशन के सख्त मायने में उनको अभी उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि रिजर्वेशन उनके लिए बना है। अभी उनको पता भी नहीं है। हमारे गाँव में देख लीजिए, बहुत लोगों को रिजर्वेशन को पता ही नहीं है कि आखिर ये रिजर्वेशन उनके लिए बना है। उन्हें यही नहीं पता, क्योंकि उन्हें एजुकेशन या फिर इस सब चीज़ से अभी भी बहुत दूर रखा गया है। सरकारी स्कूलों का आप हाल देख ही रहे हैं किस तरीके से सरकारी स्कूलों की स्थिति है। सरकारी स्कूल में ज़्यादा कौन है? SC ST दलित आदिवासी के लोग। और क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, कितनी पढ़ाई होती है हम सब जानते हैं। दोस्तों, आपको आरक्षण के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में ज़रूर एक बार सोचिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और पेज पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।